नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी अंतरिक्ष बल यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के बारे में। अगर आप जिन भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है तो ये मुद्दा इस बार चर्चा में रहेगा, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो इसके बारे में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर लीजिए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कांस्टेबल, पटवार, रीट, आरएस, एसआई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको मेरे चैनल पर भारतीय इतिहास, भारत विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था तथा करंट जीके से संबंधित जो लेक्चर्स हैं वो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वहाँ पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ, नोट्स और करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष बल यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। देखिए, दिसंबर 2019 के अंदर इसकी नींव अमेरिका के द्वारा रखी गई है। अमेरिका ने अपनी वायुसेना से अलग करके एक नया कमांड तैयार किया है, नई फोर्स तैयार की है, जिसे इसने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स नाम दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, इसके गठन पर ये कहा था कि ये जो हमारी फोर्स है ये अलग परंतु समान फोर्स होगी, डिफरेंट बट इक्वल। इसका मतलब था कि अमेरिका की बाकी जो सेना के अंग हैं उन्हीं की तरह यह एक नया अंग होगा और ये बाकी के सेना के अंगों के समान ही काम करेगा। 14 जनवरी 2020 को, मतलब इसी साल, जॉन डब्ल्यू रेमंड जो हैं उन्हें आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस द्वारा इन अंतरिक्ष अभियानों के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो आप ये व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जॉन डब्ल्यू रेमंड। ये स्पेस फोर्स के सर्वोच्च अधिकारी हैं। 14वीं अमेरिकी वायुसेना को अंतरिक्ष बल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका मतलब है ये 14वां जो बेड़ा था अमेरिकी वायुसेना का, इसमें काम करने वाले जो भी सारे कर्मचारी थे वो अमेरिकी सैटेलाइट्स की निगरानी और उनके संचालन का काम करते थे। अब पूरा का पूरा जो सैटेलाइट्स का काम है इसे स्पेस फोर्स को सौंप दिया गया है। वायुसेना सचिव बारबरा बैरेट ने इसकी मंजूरी दी थी और इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को इस बेड़े के ट्रांसफर के साथ ही जो है स्पेस फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसकी जिस दिन स्थापना हुई यानी 20 दिसंबर 2019 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में बढ़ते खतरे के बीच अंतरिक्ष में हमारी श्रेष्ठता बेहद जरूरी है। हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन रूस और चीन के खतरे से निपटने के लिए हमें हर क्षेत्र का नियंत्रण हासिल करना होगा। दोस्तों, ये हमें बात करनी होगी कि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन के किस खतरे की बात कर रहे हैं, डिटेल में हम बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप ये 20 दिसंबर 2019 का ये डेट याद रखें, दूसरा ये जॉन डब्ल्यू रेमंड का नाम याद रखें जो कि इस स्पेस फोर्स के सर्वोच्च अधिकारी हैं। और मेरे ख्याल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस का नाम आपको याद रह ही जाएगा। आगे बात करें कि अमेरिकी अंतरिक्ष बल जो है या यूनाइटेड स्पेस फोर्स जो है ये है क्या। बेसिकली ये अमेरिकी सेना का एक नया विभाग होगा जिसके बारे में ट्रंप ने कहा है इट विल बी सेपरेट बट इक्वल। ये अलग होगा लेकिन समान होगा। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की जो थल सेना है, जो नौसेना है, नौसैनिक टुकड़ी है, तटरक्षक बल जो है और वायुसेना है, तो आप देखें ये 5 हो गए, थल सेना, नौसेना, नेवी, ये नेवी सील्स है, नौसैनिक टुकड़ी, फिर तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स, ये टोटल 5 सेना के अंग हैं। अब ये स्पेस फोर्स जो है ये अमेरिकी सेना का 6ठा अंग होगा। योजना के अनुसार अंतरिक्ष बल में 3 यूनिट्स होंगी, 3 इकाइयां होंगी, जिसमें युद्ध संबंधी ऑपरेशन की निगरानी के लिए स्पेस कमांड का नेतृत्व सबसे वरिष्ठ जनरल द्वारा किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि इन सभी में सेना, नौसेना और वायुसेना में जो सबसे वरिष्ठ जनरल होगा वही जो है स्पेस फोर्स के लिए अगर इन केस कभी वॉर हो जाती है तो वहां पर वॉर संबंधी जो निर्णय होंगे वो सबसे वरिष्ठ जनरल द्वारा लिए जाएंगे।
स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ये भी इसी फोर्स का भाग है जो नई प्रौद्योगिकी की पहचान करेगा और विकास का कार्य करेगा। जैसे अभी अपन ने पीछे बात करी थी ना कि योजना के अनुसार इसमें 3 इकाइयां शामिल होंगी। एक तो है युद्ध संबंधी ऑपरेशंस, पहली इकाई। दूसरी है स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी जो क्या करेगी, नई प्रौद्योगिकी की पहचान और विकास का कार्य करेगी। और तीसरा होगा स्पेस ऑपरेशन फोर्स जिसका गठन नेताओं और सैनिकों की विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है। अमेरिकी उप रक्षा सचिव के अनुसार स्पेस फोर्स के गठन में अरबों रुपए खर्च होंगे। अमेरिका के पास 16,000 सैनिकों की ताकत वाली एक अन्य अलग से एक सैनिक टुकड़ी होगी जो अंतरिक्ष में पैदा होने वाले खतरों से निपट सकेगी। तो दोस्तों ये इसका ढांचा है। तो आप याद रखिएगा कि अमेरिकी स्पेस फोर्स जो है इसके अंदर 3 इकाइयां शामिल होंगी, ठीक है, और लगभग 16,000 सैनिकों वाले इसके अंदर सैनिक जो हैं वो शामिल होंगे जो अंतरिक्ष में पैदा होने वाले खतरों से निपटने का काम करेंगे। अब इसका वास्तव में लॉजिक क्या है, अमेरिका द्वारा इसकी स्थापना क्यों की गई है? देखिए, अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष बल स्थापित करने का उद्देश्य अमेरिकी क्षमता तथा प्रभुत्व को स्थापित करने के साथ ही चीन तथा रूस की अंतरिक्ष ताकतों को छोटा साबित करना है। देखिए, अमेरिका को लगातार चीन और रूस से पिछले कई वर्षों में चुनौती मिल रही है। देखिए, हालांकि रूस का विघटन जो है वो 1990 में हुआ तो वो कमजोर तो पड़ा, परंतु वर्ष 2000 के बाद से रूस ने फिर से अपने डेवलपमेंट के अंदर रफ्तार पकड़ी है। साथ ही साथ चीन को हम देख ही रहे हैं कि ये शताब्दी जो है ये चीन के नाम है। चीन लगातार विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाला देश रहा है। चीन एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तथा चीन एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में अमेरिका को रूस से नहीं बल्कि चीन से ज्यादा टक्कर मिलती है। चीन जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका के मुकाबले खड़ा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इसका सबका कारण देखा जा रहा है चीन द्वारा अमेरिका की बराबरी करना। चीन लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ये अमेरिका की जो एक आप समझिए कि प्रभावशील नीति जो है, विश्व का एक अघोषित रूप से जो नेता बनने का अमेरिका का आज तक का जो दबदबा चला आया है, चीन को अमेरिका एक चुनौती के रूप में देखता है। रूस भी साइलेंटली काम कर रहा है। रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर की हिस्ट्री बहुत लंबी है, परंतु रूस पर्दे के पीछे है, नेपथ्य से काम कर रहा है। कई बार छुटपुट खबरें आती रहती है। रूस अपना जो काम कर रहा है बहुत सीक्रेटली कर रहा है। तो ये जो यूएस एयरफोर्स स्पेस कमांड है ये क्या है, इसके बारे में अभी हम बात तो कर चुके हैं, पर इसके अंदर और क्या विशेषताएं हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें कि ये सेपरेट कैसे होगा। पहले क्या होता था कि अंतरिक्ष के अंदर जो निगरानी की जाती थी वो अमेरिकी एयरफोर्स के एक स्पेस कमांड द्वारा ही की जाती थी, जिसमें लगभग 38,000 कर्मचारी थे और 185 सैन्य उपग्रह प्रणालियों का ये संचालन करते थे। परंतु अब क्या होगा कि ये जो वायुसेना का ये विभाग था, एयरफोर्स स्पेस कमांड, ये सीधा सीधा किसके अंडर में आ जाएगा? ये सीधा सीधा स्पेस फोर्स के अंडर में आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? ये है यूएस एयरफोर्स स्पेस कमांड। बेसिकली जब ये यूएस स्पेस फोर्स का गठन नहीं हुआ था ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये सैटेलाइटों की निगरानी वगैरह का काम कौन करता था? तो ये सैटेलाइट वगैरह की निगरानी का काम जो है ये यूएस एयरफोर्स स्पेस कमांड करता था, जिसमें लगभग 38,000 कर्मचारी थे और ये 185 सैन्य उपग्रह प्रणालियों का संचालन करते थे। अब जैसे ये यूएस स्पेस फोर्स का गठन हो गया है तो ये पूरा के पूरा अब किसके अंडर में काम करेगा? ये यूएस स्पेस फोर्स के अंडर में काम करेगा। ये जो है यूएस स्पेस फोर्स जो है ये संचार तथा नौ परिवहन प्रणाली को भी मजबूत करेगा तथा ये खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा। बात करते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि उन्हें रूस और चीन के बढ़ते हुए दबदबे को खत्म भी करना है, अमेरिका को वापस से स्थापित करना है। इसका मतलब क्या था? देखिए, 2019 में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह कहा गया कि चीन और रूस ने अंतरिक्ष में खुफिया जासूसी और सैन्य परीक्षण करने लायक
सक्षम तकनीक विकसित कर ली है। दोनों ही देश साइबर स्पेस क्षमताएं विकसित करने में सफल हुए हैं और उनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है तथा हवा में लेजर से हमला करने की भी क्षमता है। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका के पास इस वक्त सैकड़ों सैन्य सैटेलाइट है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस सैटेलाइट है वो अमेरिका देश के ही हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूस और चीन के अलावा ईरान और उत्तर कोरिया भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो पूरा के पूरा डिफेंस सिस्टम है वो सैटेलाइट प्रणाली पर आधारित है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध के समय इन सैटेलाइट्स को ही जो है ब्लाइंड कर दिया जाए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में पूरा के पूरा किसी देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो चरमरा सकता है, पूरा के पूरा देश का डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन सैटेलाइट्स की सुरक्षा निश्चित करना आवश्यक है। अब जैसे कि ये बता रहे हैं, अभी हम आगे भारत की भी बात करेंगे। भारत ने भी जो है सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की तकनीक पिछले साल ही विकसित कर ली थी। रूस और चीन के पास भी सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अलावा लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी भी है जो सीधा लेजर से वार करके किसी सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बीच में रूस के ऊपर कई बार जो है अमेरिका और फ्रांस के सैटेलाइट्स की जासूसी का भी आरोप लगाया गया था। सितंबर 2019 में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि रूस का एक जो जासूसी सैटेलाइट है लुक ओलंपिक ने जो है 2017 में एक फ्रेंच सैटेलाइट के सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी। फ्लोरेंस ने बताया कि फ्रांस इटली के साथ इसी सैटेलाइट के जरिए खुफिया सूचनाएं साझा करता है और रूस की सैटेलाइट की वजह से उन्हें अपने सैटेलाइट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा। फ्रांस ने आरोप लगाया कि रूस ने लुक सैटेलाइट के जरिए दूसरे देशों के सैटेलाइट के सिग्नल को कैच करने की कोशिश की है। इसके पहले अमेरिका ने 2015 में यह दावा किया था कि रूस के लुक सैटेलाइट ने करीब 11 बार उसकी 2 इंटेलसैट सैटेलाइट के करीब आने की कोशिश करी। रूस ने अपना जवाबी स्टेटमेंट दिया कि लुक सैटेलाइट गलती से अमेरिकी सैटेलाइट के बीच में पहुंच गया था क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन दिक्कतें पैदा हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम माने तो रूस ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता 1970 के दशक में ही हासिल कर ली थी। जो क्षमता भारत ने अभी पिछले साल 2019 में हासिल करी है वो रूस के पास 1970 से ही है। तो आप सोच सकते हैं कि रूस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ पर होगा। चीन ने भी 11 साल पहले ही एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट कर लिया था। अमेरिका के ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने ऑर्बिट में ऐसे कई सारे टेस्ट किए। जैसे सबसे पहले 2007 में चीन ने KT-1 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट ने चीन के मौसम उपग्रह फ्रैंगयुन 1C को धरती से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में मार गिराया था, जिसके 2500 से 3000 टुकड़े स्पेस में बिखर गए थे। इसके बाद चीन ने 2013 में एक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल DN-2 का परीक्षण किया और इस टेस्ट के बाद अंतरिक्ष में तैर रहे चीनी उपग्रह के कुछ टुकड़े रूसी सैटेलाइट से टकरा गए थे। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस को शक है कि चीन ने अपनी मिलिट्री में एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के लिए विशेष यूनिट बना ली है और उसने काउंटर स्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि अमेरिका को रूस से नहीं बल्कि चीन से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अमेरिका के पास इस प्रकार की रिपोर्ट्स है कि चीन ने अपनी सेना के अंदर एक नया विंग तैयार कर लिया है जिसमें उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों की पूरी यूनिट शामिल करी है। चीन ने 2018 में एक बयान जारी करके कहा था कि वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण करेगा, वो थल सेना के जो सैनिकों की संख्या है उसमें कमी करेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो उसमें ज़्यादा निवेश करेगा और इसको बढ़ाएगा। तो उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, अमेरिका ही सिर्फ इस दौड़ में नहीं है जिसने ये इस प्रकार से दूसरे देशों के सैटेलाइट हमले से घबराकर स्पेस फोर्स का ऐलान किया है। फ्रांस भी जो है पिछले वर्ष स्पेस डिफेंस कमांड शुरू करने की घोषणा कर चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था कि हम अपने सैटेलाइटों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए जो है 2020 तक स्पेस डिफेंस कमांड शुरू कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम एयरफोर्स का नाम बदलकर एयर स्पेस फोर्स कर देंगे। इन्होंने सेपरेट नहीं बल्कि एयरफोर्स और स्पेस फोर्स को एक साथ मर्ज करने का निर्णय किया है। ये इसे अलग अंग के रूप में नहीं काम करेंगे। भारत के पास भी देखिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता है।
अगर आप देखें विश्व के स्तर पर तो हमारा जो इसरो है उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर बहुत अच्छी मान्यता प्राप्त है। इसरो के वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अंतरिक्ष में हम एक सुपर पावर हैं। इसरो के जो अचीवमेंट हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक है। जैसे 104 सैटेलाइट लॉन्च करना, हमारे PSLV की सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। हमारे पास GSLV Mk3 नामक सबसे भारी जो रॉकेट इंजन वो भी हमारे पास है। हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन है और इसी क्राउन में एक और ज्वेल ऐड हो गया जब भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ASAT जो है ये भी शामिल हो गया। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया था। मार्च 2019 में भारत ने इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया जब भारत ने पृथ्वी से करीब 300 किलोमीटर दूर पर स्थित एक सैटेलाइट को मार गिराया था। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं टेलीविजन पर आकर दी थी। तो आप देखिए भारत उस एलिट ग्रुप में है जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश है जिनके पास जो है चलते हुए सैटेलाइट को, ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट को मार गिराने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो दोस्तों ये था अमेरिकी स्पेस फोर्स के बारे में हमारा लेक्चर। अब एक निष्कर्ष की बात करूं मैं तो देखिए अमेरिका ने जो ये स्पेस फोर्स स्थापित किया है इससे निश्चित रूप से विश्व में हथियारों की जो होड़ है वो बढ़ेगी, पर और दूसरा है इससे विश्व शांति को भी निश्चित तौर पर खतरा उत्पन्न होगा। इससे नई तकनीक को प्राप्त करने के प्रयास बाकी देश भी करेंगे। जैसे आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया और ईरान ऑब्वियसली इस राह पे पहले से ही चल चुके हैं। देखिए डिफेंस के अंदर पूरे विश्व जो है अपनी GDP का एक बहुत बड़ा प्रतिशत खर्च करते हैं। कई सारे जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वो भी जो हैं आसपास के देशों को खतरा मानते हुए डिफेंस में बहुत खर्चा करते हैं। जैसे आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, आप नॉर्थ कोरिया को ले सकते हैं, ईरान को ले सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का मानव विकास सूचकांक बहुत निम्न है। अगर यहाँ की सरकारें चाहें तो डिफेंस का जो बजट है उसे अगर इन मानव कल्याणकारी कार्यों में डाइवर्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है, परंतु क्योंकि हर देश को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए आसपास के देशों से खतरा रहता है तो वो अपने सैन्यकरण और शस्त्रों के अंदर वृद्धि करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे विश्व के अंदर मुख्य समस्याओं पर ध्यान नहीं जाके शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ेगी। हालांकि अगर आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह का शक्ति संतुलन भी है। ठीक है, शक्ति संतुलन का मतलब है कि कोई भी देश इतना ताकतवर नहीं हो जाए कि वो किसी दूसरे देशों के ऊपर जो है अपना हुक्म चलाने लगे। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर एशिया के अंदर रूस और चीन जैसे देश अगर अपने छोटे देशों को अपनी टेक्निक के दम पर भड़काने लगे या डराने लगे तो ऐसी स्थिति में ये छोटे देश जो हैं यूरोप के देशों में या अमेरिकी देश की शरण में जाते हैं और शक्ति संतुलन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर रूस भारत को बैकिंग करता था कोल्ड वॉर के समय तो अमेरिका पाकिस्तान को बैकिंग करता था। अभी वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां बदली है, चीन और पाकिस्तान थोड़े नज़दीक आए जबकि भारत और अमेरिका के बीच में नज़दीकियां देखी जा रही हैं। ये समीकरण बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये सब शक्ति संतुलन के कारण होता है। तो दोस्तों ये था अमेरिकी स्पेस फोर्स। कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।